नमस्कार, मैं जनप्रक्ता शिवम गौतम। और जैसा कि खबर था कि आज भारत और चीन के दो बड़े स्तर के सैन्य अधिकारियों के बीच मीटिंग होने वाली थी चुशूल मॉल्डो में, और वो मीटिंग शुरू हुई आज और उसके बाद करीब 2 से ढाई घंटे ये मीटिंग चली। इसके बाद ये मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और भारतीय सेना की तरफ से 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे, जो अब लेह की तरफ वापस आ रहे हैं। दरअसल जिस चुशूल मॉल्डो में ये मीटिंग हुई वो चीन के एरिया में पड़ता है और वहाँ मीटिंग करने के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अपने इलाके में लौट रहे हैं, भारत में लौट रहे हैं। दूसरी तरफ चीन की तरफ से इस मीटिंग में मेजर जनरल लिू लिन ने हिस्सा लिया था, क्योंकि पश्चिमी थिएटर की कमांड है उसका जो कमांडर था चीन ने एक दिन पहले बदल दिया था, और इसी वजह से मेजर जनरल लिन लिू को इस मीटिंग के लिए भेजा गया। सीधे तौर पर लिन लिू की अगर बात की जाए तो वो कमांडर हैं साउथ जिजियांग प्रांत की जो मिलिट्री रीजन है, जो कि तिब्बत का इलाका पड़ता है, उस इलाके के कमांडर हैं और सेकंड इन कमांड होते हैं। तो इस पूरी मीटिंग के ऊपर पूरी दुनिया की निगाह बनी हुई थी। वजह यह थी कि कल इस मीटिंग से पहले डिप्लोमेटिक स्तर पर भी दोनों एम्बेसडर्स के बीच में बातचीत हुई थी, और बातचीत का जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि भारत और चीन के बीच में जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है, जो तनाव उत्पन्न हो गया है, उसको कैसे सुलझाया जाए। और अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो इस मीटिंग से पहले स्थानीय स्तर के जो कमांडर्स हैं उनके बीच में 13 बार मीटिंग हो चुकी है, जिसका कोई नतीजा लगभग नहीं निकला था। लेकिन आज लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारतीय पक्ष को बड़ी मजबूती के साथ रखा और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से भारत की तरफ से दौलत बेग ओल्डी और चाहे गलवान घाटी का इलाका हो या गैगोंग पोस्ट या जो दूसरे इलाके हैं, उन जगहों पर जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर चीन को आपत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के इलाके में हो रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भारत की सीमा के आसपास जो चीनी सेना का दबाव बढ़ रहा है, जो तादाद बढ़ाई जा रही है, उसको भी रोके जाने की जरूरत है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि चीनी सेना जो LAC के आसपास जमावड़ा कर रही है उसको कम करने की जरूरत है, क्योंकि इससे दिक्कतें पैदा होती है। और पैगोंग त्सो जो झील है उसमें भी चीनी सेना ने अपनी संख्या बढ़ाई है, इसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई और ये भी कहा कि चीन को इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। चीन को आपत्ति ये है कि जिस तरीके से दौलत बेग ओल्डी में भारत ने एक पुल बनाया और एक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे कि सेना और जो स्थानीय लोग हैं उनको आवाजाही में आसानी हो, लेकिन चीन इस पूरे इलाके पर अपना दावा ठोकता है। और उसकी तरफ से जो ग्लोबल टाइम्स सरकारी अखबार में भी ये कहने की कोशिश की गई थी कि पूरी गलवान घाटी चीन की है, जबकि LAC के अनुसार ये चीन का हिस्सा नहीं है। और LAC वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच में, और जैसे आज चीन ये कह रहा है कि ये भारत और चीन के बीच में, पर दरअसल ये जो लाइन है वो भारत और तिब्बत के बीच में है, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर बैठती है। चीन अब चूंकि वो तिब्बत पर कब्जा कर चुका है, इसलिए वो कहता है ये भारत और चीन के बीच की लाइन है, और इससे पहले वो कहता है कि इससे पहले ही भारत ने हमारा तमाम हिस्सा है वो कब्जा लिया था। जबकि हकीकत ये है कि चीन ने 1962 के युद्ध के बाद जिस तरीके से अक्साई चीन के नाम पर लद्दाख का एक बहुत बड़ा एरिया अपने क्षेत्र में मिला लिया था, और उसको लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कुछ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और आसानी से वो एरिया चीन को गिफ्ट दे दिया था। लेकिन आज जो मीटिंग का मुद्दा था वो मुद्दा यही था कि अभी तक जो गतिरोध चल रहा है, चीन की तरफ से जो गलत दावे किए जा रहे हैं, गलत संदेश दिए जा रहे हैं, उनसे चीन अपने आप को दूर रखे। दौलत बेग ओल्डी हो या फिर पैगोंग त्सो झील हो या फिर गलवान घाटी हो या फिर गोकाक पोस्ट हो, इन सभी पर वो अपना दावा करना छोड़ दे और भारत की तरफ से जो निर्माण चल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वो अपने क्षेत्र में है और अपने क्षेत्र में भारत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारत की सीमा से 100 किलोमीटर के अंदर जिस तरीके से एयरबेस बनाया है और तमाम सेना का जो एक दबाव बनाने की कोशिश की है, उसको लेकर भी भारत ने आपत्ति जताई। जबकि चीन की तरफ से यही कहा गया कि भारत जो निर्माण कार्य कर रहा है वो चीन के एरिया में है, जो गलत है। यानी चीन अपनी उस आदत को छोड़ नहीं रहा है और चीन को ये लगता है कि अगर वो 10 बार झूठ बोलेगा तो शायद भारत उसमें से कुछ कंसेशन दे देगा। और इसी मीटिंग से पहले जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स ने भी ये लिखने की कोशिश की थी
कि हालांकि बातचीत जरूर हो रही है दो सैन्य कमांडरों के बीच में, लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि चीन अपनी 1 इंच भूमि भी किसी को देगा। यानी कि चीन पहले से ही उस अड़ियल रवैये को लेकर इस मीटिंग के लिए आया था। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर पहली मीटिंग है और इसको लेकर मीडिया को किसी भी तरीके के स्पेकुलेशन या कोई अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा वो करते हैं तो देश हित में नहीं होगा। यानी सीधे तौर पर उन्होंने उन लाल हरे चैनलों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो कोई भी झूठी खबर या अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अस्मिता का, राष्ट्रीय स्वाभिमान का और राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला है, और इसमें किसी को भी व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर गलत रिपोर्टिंग करने की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही सेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इस मामले में ये न समझा जाए कि यही मीटिंग अंतिम है और इसी मीटिंग से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ऐसी 1-2 मीटिंग और हो सकती है, लेकिन चीज़ों को हम बातचीत के द्वारा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पूरी की पूरी जो मीटिंग थी, इस पर पूरी दुनिया की निगाह थी, और वजह ये थी कि दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश, यानी कि अगर टोटल जनसंख्या की बात की जाए पूरे विश्व की, तो उसकी 1/3 से ज़्यादा जनसंख्या जिन 2 देशों में रहती है, उनके बीच ये सीमा का तनाव चल रहा था, और इसको लेकर पूरी दुनिया एक इंतजार कर रही थी कि इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। और नतीजा, हालांकि अभी इसको स्पष्ट तौर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये निश्चित है कि ज़रूर बातचीत से कुछ चीज़ें हल हुई हैं और उन चीज़ों में थोड़ा सा तनाव में कमी ज़रूर आएगी। निश्चित तौर पर इससे पहले जिस तरीके की हवा बनाने की कोशिश की गई थी चीनी मीडिया के द्वारा, और उसको लेकर भारत की भी कुछ विपक्षी पार्टियां उसका रेफरेंस लेकर अपने ही देश में झूठ फैलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, और सेना की तरफ से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत की सीमाओं के अंदर चीन का कोई भी अतिक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी बात को आज लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने इस मीटिंग में बहुत अच्छी तरीके से रखा है। और अगर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की बात की जाए तो वो 14वीं कोर के कमांडर हैं, जो अक्टूबर में उनकी नियुक्ति हुई थी, और उससे पहले भी वो कई बड़े बड़े पदों को और कभी महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके हैं। इससे पहले वो सैन्य खुफिया विभाग है DGMI, उसके भी महानिदेशक रह चुके हैं, DGMO के भी महानिदेशक वो रह चुके हैं, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के महानिदेशक भी वो रह चुके हैं, जिसको DGOLSM बोला जाता है। उसके अलावा वो UN की अफ्रीका में एक मिशन में भी काम कर चुके हैं, और साथ ही साथ सिंगापुर के जो S राजारत्न स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है उसमें भी वो फेलो के तौर पर रिसर्च कर चुके हैं। तो सीधे तौर पर वो काफ़ी उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक्सपोजर है, और इसी बात के साथ साथ वो जो कमांड है 14वीं कॉर्प्स जो लद्दाख में, लेह लद्दाख में है, जो कि बहुत ज़्यादा जोखिम भरा इलाका कहा जाता है, उसके वो कमांडर हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने आज भारत के पक्ष को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मजबूती के साथ इस मीटिंग में रखा, और लिऊ लिन जो कि चीन की तरफ से मेजर जनरल थे जिजियांग के साउथ रीजन के, उनके साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपना पक्ष मजबूती के साथ रखे और किसी भी हालत में चीन के गलत दावों को भारत नहीं मानेगा। हालांकि इस पूरी मीटिंग का आधिकारिक बयान सेना की तरफ से आएगा, उसी को सभी लोगों को माना जाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले कुछ लाल हरे चैनल आपको कई तरीके की बातें कह सकते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा कह सकते हैं, आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि मीटिंग आज जो हुई है वो पॉजिटिव है, और उससे पहले जिस तरीके से डिप्लोमेटिक स्तर पर एम्बेसडर्स की मीटिंग हुई, और इससे चीन को एक कड़ा संदेश भारत ने दे दिया है कि जिस तरीके से डोकलाम विवाद के समय पर एस जयशंकर और अजीत डोभाल को लगाया गया था, तो चीन को लग रहा था कि इस बार भी उन्हीं दोनों को आगे किया जाएगा, लेकिन भारत ने सोची समझी रणनीति के तहत उन दोनों को पीछे रखते हुए इस बार सेना को आगे किया है, क्योंकि चीन हर साल ये विवाद करने की कोशिश करता है, और हर साल कम से कम 200 से 300 बार वो भारत की सीमाओं में अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति रखता है, जब से 1962 का युद्ध खत्म हुआ है अब तक। तो भारत इस पूरे मामले को एक बार पूरी तरीके से सुलझा लेना चाहता है,
और इस समय जिस तरीके से चीनी अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, चीन पूरे दबाव में है, पूरे विश्व का राजनीतिक दबाव चीन के ऊपर है। ऐसी स्थिति में अगर हम सख्ती के साथ कदम उठाते हैं, सख्ती के साथ चीन से बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो चीन के साथ LAC की पूरी 3488 किलोमीटर की सीमा है, उसका पूरा समाधान सदा के लिए आसानी से हो सकता है। और इसी नीति पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री और भारत की सेना और भारत का पूरा तंत्र काम कर रहा है कि इस चीन के साथ होने वाले विवाद को सदा के लिए निपटा लिया जाए और इसको पूरी तरीके से अपनी सीमाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट तौर पर हम अपना डिमार्केशन कर दें, जिससे कि आगे कोई दिक्कत न हो। जय हिंद, जय भारत।